तो फाइनली पहला हमारा स्टॉप आ चुका है। मतलब पहला आई थिंक हम इसमें यहाँ पे आज रात रुकते हैं मेरे को पता नहीं, लेकिन यहाँ से जो जगह है ना भाई, वो मुझे तो नहीं, मुझे तो अच्छी लगी ही लगी, मगर कैमरे में जस्टिस होगा कि नहीं होगा। ये देखो, खूबसूरत, असलियत में खूबसूरत। लेकिन भाई यहाँ आने के लिए इतनी मेहनत है, तुम बस दूर से ही बोल दोगे बाय बाय, ऐसे ही बोल दोगे तुम। वो देखो, तो टॉप पे पहुंचने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन थे। या तो हम यहाँ पे आज रुक सकते थे, जिससे कि हमारा मणिमहेश यात्रा के लिए एक दिन एक्स्ट्रा पड़ जाता, या फिर हम दूसरा काम कर सकते थे कि यहाँ से जल्दी जल्दी निकल करके, मतलब जो हमने ये पहाड़ अभी तक ऊपर चढ़ाई है, हमें उतरना भी था, इसे हम उतर करके जल्दी से हम अगले कैंप तक पहुँच सके, क्योंकि हम वहाँ सुबह जल्दी उठ करके वहाँ से निकल करके हम जल्दी से हनुमान शिला दोपहर तक पहुँचे और शाम तक मतलब ऊपर माला धाम घोड़ी तक पहुंच जाए, जिसे जोत भी बोलते हैं। ठीक है, वहाँ से हमें मणिमहेश काफ़ी पास पड़ता, मतलब और एक दिन कम हो जाता। या फिर हमारे पास एक ऑप्शन ये था कि हम यहाँ पे रुकते और अगले दिन निकलते। इससे दिक्कत ये होती कि अगर मैं एक दिन का भी अगर यहाँ पे आराम कर लेता तो अगले दिन चलने के लिए काफ़ी मुश्किल होती है। जितने भी लोग ट्रैक वगैरह करते हैं उन्हें पता होगा। तो भाई मेरे चाचू ने डिसाइड किया कि हम यहाँ से निकल जाते हैं। और भाई आगे का रास्ता पूरा का पूरा कीचड़ भरा हुआ था, और हमें जल्दी से मतलब कैसे ना कैसे जल्दी से जल्दी हमें अगले कैंप तक पहुंचा था। हमारा मानना तो यही था कि हम रात 9 बजे तक, हम यहाँ से 6 बजे निकले थे, कि हम रात 9 बजे तक या 8 या 9 बजे के आसपास हम दूसरे कैंप तक पहुंच जाएं। लेकिन दिक्कत ये हुई कि मेरी चलने की स्पीड बहुत ही स्लो हो चुकी थी, क्योंकि भाई ऊपर एक तो ऑक्सीजन की दिक्कत होती है, मतलब हाथ पे तो इतनी नहीं थी फिर भी, और मेरे को ठंड लग रही थी ऊपर से हल्की हल्की, फिर नीचे बारिश भी हुई, और हमने बहुत सारे 2-3 नाले भी पार किए, और मेरे को अभी तक ऐसे किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था। और यहाँ के लोगों ने ऐसे बोला भी था कि तुम रुक सकते हो यहाँ पे, मगर फिर मेरे को दिक्कत होती, फिर एक दिन का सफ़र हमारा और बढ़ जाता। तो भाई मैंने डिसाइड किया हम यहाँ से निकल ही जाते हैं। और भाई हम यहाँ से निकले और पूरा रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था, और पानी से भी एकदम पूरी रास्ते स्लाइडिंग थी। हम पूरा स्लाइड करते हुए नीचे गए हैं, कहीं पे कीचड़, कहीं पे पानी, कहीं पे कुछ, और हमने सर्वाइव किया। फाइनली पहले हम जितना ऊपर गए थे उतनी हम नीचे आए, और बगल से ही वो जो हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, ये पानी आ रहा है मणिमहेश से। और शायद ऊपर हमें जाना पड़ेगा, ऊपर दिखाओ, वहाँ पे जाना सबसे ऊपर। और अभी तक स्टे का पता नहीं, स्टे किधर है। माहौल थोड़ा वेवी हो चुका है भाई लोगों, माहौल थोड़ा वेवी हो चुका है। अब देखते हैं भाई कहाँ तक पहुँचते हैं। तो गिरते पड़ते संभलते, मतलब कीचड़ों में एकदम तर होने के बाद मैंने अपने पैंट वगैरह सब चेंज कर ली, क्योंकि पूरी कीचड़ में एकदम बेकार मामला। अब ये जहाँ बीच में मैंने आपको स्टे दिखाई थी, उसको हम क्रॉस करने के बाद यहाँ पे आए हैं, और मामला कुछ ज़्यादा ही गंभीर है। यहाँ सारे ही बोले हैं, यहाँ पे ये भी बोले ये हमें रास्ते में मिले, ये मिले हमको, थोड़ी और होप मिली, फिर होप करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए। अब जो खाना खाने के बाद नींद आएगी, हम मिलेंगे डायरेक्ट आपसे सुबह। तो हम सुबह उठ चुके हैं, और अभी नाश्ता पानी हुआ नहीं, और अब सोच रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा चल पड़ते हैं हम, क्योंकि अगर हम यहाँ से जल्दी नहीं गए तो फिर ऊपर नहीं पहुँच पाएंगे। और मेरे को लगता है बारिश के भी ठीक ठाक आसार हैं, और अभी तक सब सोए हुए हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द पर्सन सोए हैं, पर हम सोचते हैं निकल जाते हैं अभी। चलो अब तैयारी करते हैं, बैग मैंने पैक कर लिया, अपना लोअर वगैरह डालते हैं और दोबारा से ट्रैक पैंट डालते हैं और निकलते हैं यहाँ से। कैंप को हम पीछे छोड़ चुके हैं। कैंप अगर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा तो वो दूर, और अब चलते चलते अपनी मंजिल की ओर। और सामने तुम्हें कुछ छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, वो हैं जंगली घोड़े, और सामने ग्लेशियर भी है। अब क्या पता हमें ग्लेशियर भी देखने को मिले, कुछ भी हो सकता है। अभी तो बस हम चले जा रहे हैं, और हो सके तो आज रात तक हमारा प्लान है कि हम मणिमहेश पहुँच के नीचे क्रॉस करने लग जाए नहानू के, नहीं तो कल छोटा न होने, कल बहुत भीड़ होगी यहाँ पे। जो ग्लेशियर हमें दूर से दिखाई दे रहा था, फाइनली
वो थोड़ा पास में ही है, ये रहा इतने दूर दूर, मतलब हाँ थोड़ा दूर ही है अभी तो, और ऊपर चढ़ना है। और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो चुकी है और ऊपर से हर तरफ धुंध पड़ी है। थोड़ा जल्दी चलना होगा, नहीं तो अपना कुछ बंदे और आए हैं अभी ऊपर से जो शायद जाके वापस आ चुके हैं। अभी अभी रास्ते में 4 भाई मिले हमको, उनमें से एक भाई को मतलब ऑक्सीजन नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, और पूरा नीला पड़ गया था वो हनुमान शिला के पास। तो इसलिए उसके दोस्तों ने एक दिन का वेट किया और उसके बाद भी उसकी हालत में सुधार नहीं आया, तो वो सब वापस जा रहे हैं। अब देखते हैं भाई क्या होता है हमारा। हम तो आगे ऑक्सीजन का हिसाब मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि अभी से हमारी सांस वाँस चढ़ रही है थोड़ी सी हमारा क्रिस भाई की हालत मेरे जैसी हो गई है अब जो स्टार्टिंग में भाई एकदम उछल उछल के जा रहा था, अब थोड़ा सा बैठ गया है। उधर है हमारे एक जावाद चाचू जी, जियो अभी तक टिके पड़े हैं, आगे पता नहीं इनका भी। इन्होंने ऑलरेडी 6 बार कर चुके हैं यहाँ। इस रूट पे कितनी बार किया है? 1 बार, इस रूट पे 2 बार, 4 बार दूसरे रूट पे। तो ये एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं। और मतलब ये वैसे भी थोड़े बहुत ये भी लोकल ही लड़का, लेकिन इसको भी थोड़ी बहुत दिक्कत होगी क्योंकि इसने भी आज तक कोई ऐसा ट्रैक नहीं किया। पर फिर भी इसमें तो थोड़ी मेरे से तो ज़्यादा ही मतलब हिम्मत है थोड़ी सी। और आपको पास में दिखाता हूँ मैं, ये देखो ग्लेशियर के पास, और अगल बगल का व्यू चेक करो भाई आप। और सॉरी अगर आपको मतलब थोड़ा साउंड वगैरह में दिक्कत हो रही हो, क्योंकि मैं यहाँ पे माइक यूज़ नहीं कर सकता। अगर मैंने माइक यूज़ किया और बारिश वगैरह आई तो फिर मतलब थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अब देखते हैं भाई हम कब तक पहुँचते हैं। मेरे हिसाब से तो अभी कितने बज रहे हैं, और 7:30 हो गए अभी तो। आज छोटा नॉन है, आज शायद भीड़ कम, मतलब भीड़ कम तो नहीं बोल रहे हैं, भीड़ ठीक ठाक है आगे भी, मगर अब देखते हैं क्या होता है। अब कितनी चढ़ाई बाकी, चढ़ाई है आगे और भी 1 घंटा अभी हमें और क्लाइम करना है, मतलब ऊपर ही ऊपर। और मौसम बिगड़ने के पूरे पूरे आसार हैं, वो देखो धुंध पूरा, वो देखो ऊपर बादल वगैरह आ चुका है। अब लेट्स सी क्या होता है। जो यहाँ पे टेंट वाले हैं, जो मतलब जो भी लोग जो सेवा वगैरह देते हैं, वैसे तो पैसों में देते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बात है इतना ऊपर हमको खाना वाना प्रोवाइड करना। उन्होंने यहाँ पे अपने खेत बना लिए हैं यहाँ पे, वो पूरा सीज़न यहाँ पे रुकेंगे, तो उन्होंने सोचा होगा छोटा मोटा कुछ उगा लेते हैं, इसलिए अपना पूरा खेत ही बना लिया यहाँ पे। अभी भी हमको बहुत टाइम ऊपर पहुँचने के लिए, अभी तक हनुमान शिला नहीं पहुँचे। और ये सामने दूसरा ग्लेशियर भी आ गया, और वो हमें जाना है सबसे ऊपर, उसके बाद भी ऊपर चढ़ाई है, उसके बाद शिला से इतना ऊपर चढ़ने के बाद भी अभी तक जोत का नामो निशान नहीं है। चलते 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 बीच में बारिश आई, और हंस क्यों रहे हो? और तबीयत भी बीच में थोड़ी सी, ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे कम है क्योंकि हर तरफ पत्थर ही पत्थर है। अपने साथ 3 बंदे थे, 2 और हो गए। चलो अब देखते हैं। नई फुटेज देखी अभी, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। मतलब मौसम वगैरह, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, हम भीग चुके थे। इतना तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मतलब यहाँ पे होती है। मेरे को थोड़ी ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, वो भी ठीक था। इसके वीडियो मतलब बनाने के 10 मिनट बाद ही हम इतना थक चुके थे कि हमने यहाँ पे आराम किया। उसके 10 मिनट बाद ही इतनी तेज का मतलब मौसम चेंज हुआ हमारे बगल वाली पहाड़ी पे, और इतनी भारी बारिश हुई। मेरे को लगता है वहाँ पे कोई छोटा मोटा बादल वगैरह फटा होगा। ऊपर का सारा मलबा नीचे आना स्टार्ट हो चुका था, और वो नज़ारा इतना खौफनाक था कि मेरे रोंगटे वगैरह सब खड़े हो चुके थे, और मैं बिल्कुल भी नहीं रहा था कि मैं यहाँ पे अपना कैमरा ओपन करूँ। ना ही मेरे में इतनी हिम्मत थी कि मैं अपना कैमरा ओपन करूँ। मेरे चाचू ने मेरे को ये बोला कि यहाँ से जितना जल्दी हो सकते हैं हमें उतना जल्दी निकलना होगा। अगर बारिश जिस पहाड़ पे हम चढ़ रहे हैं अगर वहाँ पे भी स्टार्ट हो गई तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। ये जो ट्रैक था वो हनुमान शिला के बीच, हनुमान शिला में कोई मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बीच की मैं थोड़ी बहुत आपको क्लिप दिखा दी। हनुमान शिला से धामगोड़ी के लिए है, जे बाय जोत भी बोलते हैं, ठीक है। आपको इंटरनेट पे काफ़ी सारी क्लिप्स मिल जाएंगी अगर आपको देखनी हो तो, क्योंकि मैं शूट नहीं कर पाया, काफ़ी ज़्यादा मैं डर चुका था। ऊपर से मेरे को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही थी।
तो हम ये मेन है, बस एक पहाड़ी बची थी हमको धामगुड़ी चढ़ने के लिए, जोत पे चढ़ने के लिए। वो पहाड़ी का रास्ता पूरा खिसक के नीचे आ चुका था। वो जो अगस्त में शायद 11-12 के 11-12 कह रहा हूँ मैं, 14 अगस्त के आसपास जो भी गए होंगे उसके पीछे गए होंगे शायद रास्ता ठीक होगा, आई डोंट नो। उसके बाद का रास्ता जो भी बंदा गया होगा उसे पता है कि रास्ता कितना ख़राब है। वहाँ पे कोई चलने के लिए रास्ता नहीं था बिल्कुल भी, आपको ऐसे ही पार करना था। जिस पे जहाँ हम पाँव रख रहे थे वो जगह खिसक रही थी धीरे धीरे, क्योंकि वो पूरा एकदम मतलब पत्थर के ऊपर टिका हुआ था जो भी था रास्ता, मिट्टी मलबा पूरा रास्ते में था, ऊपर से बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से क्या होता है, ज़मीनें हल्की हल्की ना, जब उसके अंदर अंदर पानी रिसता है तो ऊपर की मिट्टी खिसकती है, नीचे जाती है। जब वो सूखी होती है तो कम से कम ठोस तो बन जाती है वो। मेरे को लगा था यही खतरनाक है, बस इतना मैं पहाड़ चल लूँ काफ़ी है मेरे लिए। मैं जैसे तैसे मैंने हिम्मत करी, और हमें वहाँ पे 2 भाई और मिले जो पंजाब से थे, और उन भाइयों का थैंक यू, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने साथ में कुछ ग्लूकोज के बिस्कुट ले रखे थे जो मैंने खाई, इससे मुझे थोड़ी बहुत एनर्जी मिली। अगर कभी भी आप ट्रैकिंग पे कहीं जा रहे हो तो भाई प्लीज़ ये छोटी मोटी चीज़ें ले लेना, ऑक्सीजन वगैरह की कोई गोली वगैरह हो वो ले लेना, या फिर आपको मतलब खाने वगैरह का पूरा हिसाब रखना कि मैगी वगैरह मत खाना। बिस्कुट वगैरह हो सकते हैं, ग्लूकोज वगैरह के आप वो अपने साथ कैरी कर सकते हो, वो ले सकते हो। और साथ में पानी के अंदर हमेशा ग्लूकोन डी, ठीक है, पानी के अंदर हमेशा, या फिर एनर्जी ड्रिंक वगैरह कोई हो तो उसे साथ में रखना, कैरी करना बहुत काम आती है ऐसे टाइम पे, क्योंकि मेरी एकदम एनर्जी लो हो चुकी थी। और जैसे ही हम धामगुड़ी पे चढ़े ऊपर और मैंने पार नज़ारा देखा, इस तरफ तो पूरे पत्थर थे, बारिश थी, लेकिन अगली तरफ का नज़ारा कुछ ऐसा था कि हर तरफ बर्फ़। मैंने पहली बार ऐसी पहाड़ी देखी थी कि जहाँ पे हर तरफ मतलब बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ी हर तरफ, और हवाएं इतनी तेज़ कि वो हाथों को मेरे एकदम ठंडा कर रही थी। मेरे हाथ सुन्न हो रहे थे। मैंने अपने हाथों को अपने जैकेट के अंदर डाला और मैंने अपना फेस कवर कर लिया इतना इतना, कि जिससे कि मेरी स्किन्स वगैरह ना फटे हवा से। और हमारे साथ जितने भी बंदे थे वो सारे ऊपर थोड़ी देर के लिए रुक गए, क्योंकि नीचे काफ़ी ज़्यादा स्लाइड हो रही थी। जो पहाड़ राइट साइड की तरफ जो पहाड़ टूट के नीचे गिर रहा था, वो लेफ्ट साइड भी उतनी ही तबाही मचा रहा था। हमारे कमरे के मतलब इतना बड़ा जिसमें कमरा दिखाई दे रहा है, इतने बड़े बड़े पत्थर टूट करके नीचे गिर रहे थे, और नीचे बिखरते 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 वो कोई इतने 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 बिखर रहे थे। तो तुम अनुमान लगा सकते हो कि कितनी ऊपर से पत्थर टूटता हुआ नीचे पहुंच रहा था। और हर तरफ जो हमारे मतलब आगे जो बंदे चल रहे थे, जो हमें नहीं मिले थे, वो हमें तब दिखाई दिए थे। धुंध में थोड़े बहुत नज़र आ रहे थे, जो उनका क्या बोलते हैं ये ट्रैकिंग रेनकोट जो था वो ग्रीन कलर, वो मेरे को दिखाई दे रहा था, बस इतना इतना। और लोग नीचे मतलब शाउट वगैरह कर रहे थे, ठीक है। कि मेरे को लगा था कि आज तो भाई ये तो खतरनाक, जो चीज़ हमने चढ़ी थी, उतरने का रास्ता उससे भी कई गुना ज़्यादा ख़राब था। मतलब जहाँ आप पाँव रखते हो वो जगह खिसकती है। तो कैसे कैसे हमने पकड़ पकड़ के हम नीचे गए। वहाँ पे मैं बिल्कुल भी कुछ शूट नहीं कर पाया। एक तो मेरे को मना भी किया था चाचू ने मेरे, कि वो पवित्र जगह है, वहाँ पे मतलब कुछ वीडियोस वगैरह मत बनाना। कुछ फोटोज़ वगैरह मैंने ली है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। उसके बाद फिर हमने वो पूरी जगह नीचे उतरी, फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट करी, फिर मेरी जान में जान आई। मेरे पास कुछ टॉफ़ीज़ थी वो मैंने खाई, मेरे फ्रेंड ने खाई। और क्या बोलते हैं, मैंने एक्सपीरियंस उन भाई से एक भाई जो पंजाब से आए थे वो फर्स्ट टाइम आए थे, दूसरे वाले और आ चुके हैं। दूसरे वाले जो मेरे चाचू साथ आगे निकल गए थे, और जो पहले वाले भाई थे वो हमारे साथ आगे बढ़ रहे थे। और जिसके ऊपर हम चल रहे थे वो पूरा ग्लेशियर था। धामगुड़ी पहुंचे थे, लेकिन मेरे को दिखाने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम में शायद मेरे को सांस की प्रॉब्लम हो रही थी। बहुत ऊंचाई पे हैं इस वक्त मैं हूँ कमल कुंड के पास, और यहाँ भारी लैंड स्लाइड चल रही है, बहुत भारी। और मैं आया हूँ सबसे ऊपर, जो चोटी दिखाई दे रही है आपको, वहाँ पे है धामगुड़ी माता का मंदिर, और ऊपर वहाँ झंडे वगैरह लगे हुए हैं। ये पूरा ग्लेशियर, और मेरे साथ ये भैया ये भी उतरे हैं आज, इन्होंने भी देख लिया होगा, मौत को बहुत करीब से देखा। क्या हुआ क्रिस, कैसा लगा? बिल्कुल बहुत खतरनाक। जय शिव शंभो। अपने हमारे 2 बंदे अभी और उतर रहे हैं। ये बोलो कि मेरे को तो ऐसे ही लगा था आज मतलब अंतिम दिन है मेरा, क्योंकि इससे पहले इसे मतलब जो इस पहाड़ को हम दूसरी तरफ से चढ़ भी रहे थे, वहाँ भी लैंड स्लाइड हुई इतनी बुरी वाली की मतलब दिल अपना थोड़ा धक धक कर गया। मगर कोई बात नहीं, अपने साथ मेरे चाचा थे, उन्होंने हौसला दिया। थोड़ा चढ़ते चढ़ते हम पूरा पहाड़ हमने ऊपर तक चढ़ा। उसके बाद आए उसके बाद क्या बोलते हैं, हम इस पूरे पहाड़ को नीचे उतरा भी हमने। और ये उतरने के लिए भी रास्ता इतना ख़राब है कि बिल्कुल भी नहीं था। और अब थोड़ी बहुत सूरज की रोशनी थी तो हमारे हाथ गर्म हो गए, नहीं तो हम पूरे गीले हो गए थे। अब हम मणिमेश पहुंचने वाले हैं, तो ये ग्लेशियर, ये होता है ग्लेशियर, पूरा ग्लेशियर। और अब मैं यहाँ से जल्दी निकल लेता हूँ, क्या होता है ऊपर से पत्थर। और आगे कमल कुंड था,
जिसकी वीडियोस बनाने के लिए मेरे चाचू ने मना किया था, वो पवित्र स्थान है, काफ़ी ज़्यादा पवित्र स्थान है, जिसमें बोलते हैं कि मतलब उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। उसमें देवता वगैरह नहाने आते हैं, शिव जी वगैरह स्नान करते हैं, तो मैंने उसकी कोई वीडियो नहीं बनाई, ना ही हम उसके पास गए। और शायद और लोग कर लेते हैं, लेकिन मेरे चाचू ने मुझे मना किया था। लोकल्स होने का मतलब एक हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम औरों को बताएं कि वो पवित्र स्थान है, उसको नहीं गंदा करते, कमल कुंड को नहीं छेड़ना होता, ना ही उसके पानी को छेड़ना होता, ना ही उसको भर के ले जाते कहीं पे। मणिमहेश में है, आप वहाँ का पानी भरिए, वहाँ से लेके आइए, लेकिन कमल कुंड से कोई छिड़कानी मत कीजिए, क्योंकि इसी चक्कर में हमारी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। तो उसको मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। और फिर हम गौरीकुंड पहुँचे। गौरीकुंड पहुँचे। गौरीकुंड पहुँचने के बाद फिर हमको एक वो मिला, स्टे करने के लिए एक कैंप मिला। हम कैंप के मैं अंदर जाते ही सो गया, और फिर मैं अगले दिन उठा, मैंने कोई वीडियो नहीं बना पाया। मैं इतना थक चुका था, मेरी टांगें इतनी दर्द कर रही थी बहुत ज़्यादा, ऊपर से मेरे शरीर के अंदर खाने की कमी हो गई थी, पानी की कमी हो गई थी, मैंने वो पूरी करी। और अगले दिन मैं जैसे जैसे ही सुबह उठा, मेरी हालत बहुत ख़राब थी। फिर मैं ऊपर मणिमहेश पहुँचा, हमने मणि के दर्शन किए, सुबह सुबह में मणि के दर्शन हुए, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। और उसके बाद फिर हमने शाही स्नान किया, छोटा नोन था उस दिन, हमने स्नान किया। और उसके बाद स्नान करने के बाद फिर मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई। कल रात गौरीकुंड पहुँचते पहुँचते हमें इतनी रात हो गई थी कितने कि बजे पहुंचे? कल हम हाँ। गौरीकुंड यार हम लेट हो गए। हम आए थे ना उस रास्ते से, दूसरा कुकती वाले रास्ते से, वो रास्ता बहुत ही ख़राब है। अच्छा, आप बाइक उगती होके आए? हाँ, हम बाइक उगती हो गए। वो रास्ता इतना ख़राब था भाई कि मतलब मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आओ आप इधर की साइड ना, तो कैश लेके आना, क्योंकि हमारा भी कैश ख़त्म हो चुका था। अभी हमें एक भाई मिला, जो हम जिस टाइम कुंड में नहा रहे थे ना, तो हम बात कर रहे थे, उस भाई ने अपना बोल दिया जितना कैश चाहिए मेरे से ले लो। तो मैंने एक मतलब थोड़ा सा उनसे कैश लिया और कुछ सामान वगैरह ख़रीदा हमने यहाँ पे। और रात में इतना थक गया था कि मैं ना व्लॉग किया ना कुछ किया, मैं डायरेक्ट सो गया। और सुबह उठे और हम आज आ गए मणिमहेश में। और फिर सुबह हमने भाई इतने बढ़िया मणि के दर्शन हुए, बहुत बढ़िया एकदम, जिसे बोलते हैं बहुत ही बढ़िया। और अभी इस वक्त श्रद्धालु कुंड में नहा रहे हैं। इसे पार कोई भी बंदा ना, सिंपल बंदा, उतने बड़ा तैराक को पार नहीं कर सकता। इसे केवल बड़े नौन के दिन जो चेले होते हैं यहाँ के, वो करते हैं पार, जब उनमें देवता आता है। और अभी ठीक ठाक भीड़ है यहाँ पे, ये छोटा नौन है इसलिए इतनी भीड़ है। और अभी जब बड़ा होगा इससे भी ज़्यादा भीड़ होगी। तो बस यही है, अभी तो कुछ खाया पिया नहीं हमने, भी नीचे जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। और थैंक यू सो मच देखने के लिए। देखा तो लाइक शेयर कर दें। मिलते हैं भाई किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।